हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और सुबह का टाइम है, आई थिंक कि 8:30-9 बजने वाले हैं और मैं नहा के अभी आई हूँ। और आज मेरे वहाँ है संकटा पूजा, जो कि संकटा पूजा होता है जब हमारे वहाँ कोई शादी फंक्शन या फिर कुछ भी पड़ता है। उसके बाद से जो उसमें का मतलब सबसे पहले जो जो मिठाइयाँ बनती हैं ना, उसमें से रखा रहता है, जैसे जो ख़राब नहीं होने वाली होती हैं, तो उस मिठाइयों को लेके और भूजा या फिर चूड़ा को लेके हम लोग पूजा करते हैं। संकटा माता का पूजा इस नाम से जाना जाता है पूजा। तो हमारे वहाँ वो पूजा है और आज है 16 तारीख, आई थिंक कि 16 तारीख है। ब्लॉग 20-22 तारीख में जाएगा, मुझे तो पता है। तो पूजा अभी स्टार्ट हो गई है और सब लोग बैठ गए थे, फिर मैं नहाने गई हूँ। और बड़ी मम्मी, चाची, भाभी सब लोग आए हुए हैं, मतलब 7 सुहागिन रहती हैं इस पूजा में। तो ये ब्लॉग है आज। मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट करके बताइएगा। थोड़ी सी दुबली लग रही हूँ ना, मतलब कि फेस थोड़ा सा डलनेस लग रहा है, दुबला दुबला सा लग रहा है, क्योंकि बहुत सारा काम हुआ है। और मैं अभी ये 17 तारीख का ब्लॉग बना रही हूँ। मैं 13 तारीख के बाद कैमरा नहीं उठाई थी। आज 16-17 जो भी है, मतलब 4-5 दिन बीच में ब्लॉग बनाई ही नहीं थी। तो अभी चलिए पूजा दिखाते हैं, फिर आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करते हैं। और कैसी लग रही है कमेंट करके बताइएगा मुझे। ओके, चलिए पूजा दिखा लेते हो। और आवाज़ अभी भी थोड़ी सी ख़राबी आ रही है। और मेहंदी मैंने दिखाया नहीं था। मेहंदी देखिए इतनी मेरी रची थी, बहुत ही अच्छी मेहंदी लगी थी। कैसी लग रही हूँ मैं फिर से बताइएगा कमेंट करके। और चलिए मिलते हैं आगे ब्लॉग में पूजा के बाद। सासुर मांगी माँ जैसन पुरुषवा। घंटी उठा देना, घंटी। ऐसन बरवा दे तू है मैया, सजल राई से नूरवा। ऐसन बरवा दे तू है मैया, सजल राई से नूरवा। मंगवती चौका पुरावती नैनी गैया के गोबरा मंगाई थी जंगनाली पाई थी। हम जानती संकट में आंगन हमरे आई हानियो, बहनी गैया के घियुआ सो फ्रेंड, पूजा हो गया था स्टार्ट और 1-2 भजन मैंने आगे आप लोग के साथ शेयर किया। अब बताती हूँ मैं कि पूजा किस तरह से होता है। तो ये पूजा मान के चलिए, इस पूजा की मान्यता यही है कि ये पूजा बृहस्पतिवार को ही होता है। तो जो सुहागिन लोग को जो न्योता देते हैं आने का, तो वो अड़ोस पड़ोस में जो न्योता देना होता है आंटी भाभी लोग को, उसको हम लोग बुधवार के शाम को ही दे देते हैं न्योता कि आप लोग को आना है संकटा पूजा में बृहस्पतिवार को सुबह। और इस पूजा का ये मान्यता है कि हमारे घर में अगर 7 सुहागिन हैं, घर में ही अगर 7 लोग हैं, फिर भी हमको अड़ोस पड़ोस में जो आंटी भाभी लोग होती हैं हमारी बगल की, तो उनको बुलाना अनिवार्य होता है। वरना ये पूजा का नियम नहीं है कि घर में अगर 7 हैं तो 7 खुद से करके पूजा ख़त्म कर दे बिना किसी को बुलाए, अगल बगल तीसरे किसी आदमी को बुलाए। ये पूजा नहीं होती है। इस पूजा की यही मान्यता है। और हमारे वहाँ पता नहीं आप लोग के वहाँ होता है कि नहीं, लेकिन हमारे यूपी में जितना जगह मैंने देखा है कि जब भी कोई बड़ा फंक्शन होता है घर में, जैसे शादी हो गया, मुंडन हो गया, जनेऊ हो गया, ऐसे जो भी फंक्शन होते हैं, इसके बाद से ये पूजा करी जाती है। और ये महिलाएं करती हैं, 7 सुहागिन मिलके करती हैं। तो मैंने भाभी, आंटी और सबको इन्वाइट कर दिया था बुधवार के शाम को। ये बृहस्पतिवार का ब्लॉग है। तो इस पूजा में ये होता है कि जो हमारा मीठा बचा रहता है, जैसे ख़राब नहीं होने वाले में लड्डू होता है, तो लड्डू निकाला गया था। चूड़ा जो आता है दही चूड़ा खाने के लिए, जिसको पूरी नहीं पसंद होता है, दही चूड़ा खाते हैं, तो उस चूड़े में से निकाल के रखा होता है। तो वो चूड़ा और बिंदी, सिंदूर, सुहाग का हर चीज़ आपके पास हो, तो नहीं तो बिंदी, सिंदूर, चूड़ी अनिवार्य होता है। तो 2 साड़ियाँ, जैसे हमारे भाइयों का 2 जनेऊ हुआ है, तो 2 साड़ियाँ बिछी थी नई नई, जो कि एकदम न्यू थी। और 7-7 जगह दोनों साड़ियों पे चूड़ा और लड्डू और चना रहता है। चना भिगो के हम लोग रखे रहते हैं रात में, वो चना धो के, ये सब चीज़ जैसे आप लोग देख रहे हैं वीडियो में, ऐसा रखा जाता है। और बिंदी, सिंदूर, चूड़ी रखा जाता है। फिर ये पूजा होती है, मतलब कि
पूजन होता है। और यहाँ पे 7 ग्लास में पानी रखा होता है, वहाँ पे जहाँ पे रखा होता है सब कुछ वहाँ पे होता है रखा। और उसके बाद से सारी चीज़ें होती हैं, जैसे पूजन होता है, भजन होता है, ये सब चीज़ें कर लेती हैं औरतें। तो फिर जो ये 7 जगह रखा होता है ना, तो वो चीज़ में से जो घर की मेन महिला होती है, मतलब मान लीजिए मेरी मम्मी, मेरी आंटी जो हैं, वो सबसे पहले अपने आंचल में, वो दोनों में से जैसे एक जगह रहेगा तो एक आंचल में, मतलब एक ही पड़ेगा अपने आंचल में, नहीं तो 2 जगह था तो 2 बार चाची ने अपने आंचल में डाला। फिर दोनों में से मतलब 2-2, एक औरत को 2-2 बार दे के और 14 बार ये सारे प्रसाद जो है आंचल में दिए जाते हैं, ना कि किसी प्लास्टिक में, ना कि किसी झोले में, मतलब कि आंचल में ही ये प्रसाद दिया जाता है। तो यहाँ आंटी सबको प्रसाद दे रही थी आंचल आंचल में। और जो एक-एक जगह बना के रखा था, चना, लड्डू, चूड़ा, 2-2 चूड़ियाँ, 4-4 चूड़ियाँ और सिंदूर, बिंदी, ये सब बारी बारी से दिया जाता है। उसके बाद से किया जाता है हवन। तो हवन के बाद होती है आरती। प्रॉपर ये पूजा होती है, 2 से ढाई घंटे इस पूजा में लगते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक कम ही मतलब 8-10 मिनट की वीडियो में दिखा दिया, कुछ बातें भी कर ली, लेकिन इस पूजा में मोस्टली 2 घंटे, ढाई घंटे लगते हैं, जो कि हमारे वहाँ बहुत ही अच्छा लगता है। अभी तो मतलब 14 भजन होता है। अगर एक पूजा है तो 7 भजन, 2 पूजा है तो 14 भजन। 14 भजन में से मैंने 2 भजन वो भी कट करके आप लोग के साथ शेयर किए हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं कितना टाइम लगता है, 14 को गाने में कितना टाइम लगता है, और पूजा आरती में। इसके बाद होगा आरती। खप्पर वाली तेरे ही गुण गाए, भारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गावे, भारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ते भक्तों पे भीड़ पड़ी है भारी, माँ भीड़ पड़ी है भारी, सवारी सो सिंहों से है बलशाली, अष्टभुजाओं वाली गजों के टुकड़े हैं, भारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ए तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गावे, भारती ओ मैया सब उतारे तेरी आरती। और आरती के बाद होता कुछ ऐसा है कि डायरेक्ट इस साड़ी को उठा के कहीं रखना नहीं रहता है, फोल्ड करके इन साड़ियों पे जो थोड़ा सा प्रसाद बचा रहता है, वो प्रसाद को के साथ ही एक दूसरे का शरीर टच करके, सातों महिलाओं, मतलब 7 महिलाएं तो एक बार फोल्ड नहीं कर पाएंगी, तो एक दूसरे का हाथ टच कर दिया जाता है, शरीर टच करके। और जो आगे बैठी महिलाएं होती हैं, जैसे कि मेरी चाची बैठी थी और बड़ी मम्मी थी, तो हाँ ये फोल्ड कर देते हैं लोग इसको ऐसे ही। फिर इसको 2-4 घंटे बाद ही निकाल के, प्रसाद निकाल के, साड़ी आप खंगाल के रख सकते हैं। तो ऐसे पूजा होती है। तो यहाँ फोल्ड किया जा रहा था और यहाँ पे 1-2 घंटे ही छोड़ दिया जाता है पूजा स्थली पे ही इस साड़ी को। ऐसा हमारे वहाँ की कुछ मान्यताएं हैं इस पूजा की। टकलू को जने दिखा दो अपना, इसके जने हो गया ना, इसको बड़ा अब नियम कानून से रहना पड़ेगा। मैं किसी ब्लॉग में बताऊंगी कि क्या क्या नियम कानून होते हैं इसके। और अभी खाना मैंने नहीं खाया, बाकी सब लोगों ने खा लिया, मम्मी ने और मैंने, पापा ने खाना नहीं खाया। बाकी और घर की हालत ना बद से बदतर हो गई है, क्योंकि इतना मतलब डस्टिंग करने का इतना काम पड़ा है ना कि पूछना नहीं है। और हल्दी में जो ये गड़ा था वो किसी अम्मा का है गाँव में, तो इसको देना है। और बाकी और सब जो क्लीनिंग का काम है ना, सारा कुछ पड़ा है। 1-1.5 हफ्ते में सारा कुछ हो पाएगा। तो चलिए ब्लॉग अगर कंटिन्यू कर पाऊँगी तो करती हूँ आगे। और अभी चल रही हूँ मैं आराम करने। और
और अभी मामा के मेरे लड़के 2 और मामा की जो लड़की हैं उनको जाना है अभी, तो उनके बाइक्स में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो पापा लेके गए हैं बनवा के आएंगे तो वो लोग भी चले जाएंगे, फिर हम बचेंगे और पापा को आज जाना है बारात। तो हम लोग, पापा चले जाएंगे तो हम लोग फ्री हो जाएंगे, फिर दिन भर सोएंगे, क्योंकि सोने ना के वजह से, मतलब हम लोग सो नहीं पा रहे, इसके वजह से सिर इतना भारी रह रहा है, लग रहा है ना जैसे कुछ खाया हो नशा वाला, उस तरह से आंखों में दिख रहा होगा आपको नींद। और बहुत ही मौसम भी बहुत ख़राब था आज, तो फ़िलहाल धूप हुआ है और बच्चे देख सकते हैं कितना हल्ला कर रहे हैं। तो चलिए ब्लॉग को अभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फटाफट से मिले। कमेंट करके प्यारा सा, मिलते हैं नए ब्लॉग में, बाय।